आज की इस वीडियो में ऑटोकैड में आने वाली प्रॉब्लम्स और इनके सलूशन के बारे में हम बात करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स को हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आज की फर्स्ट प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर एक ड्राइंग बना रहे हैं, देखें मेरा जो कर्सर यहाँ पर मूव हो रहा है वो पॉइंट टू पॉइंट मूव हो रहा है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट जो मूव हो रहा है, तो ये किसी भी पॉइंट को मैं सिलेक्ट नहीं कर पाऊँगा। अगर इस तरह से हमारा कर्सर मूव होगा तो देखें ये पॉइंट टू पॉइंट हमारा कर्सर मूव हो रहा है, तो मैं फ्रीली अपने कर्सर को मूव नहीं कर पा रहा। इस तरह का प्रॉब्लम जनरली यहाँ पर आपको स्नैप मोड की वजह से आता है। तो यहाँ पर स्नैप मोड ऑन है, तो स्नैप मोड से होता क्या है कि हमारा कर्सर एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट मूव होता है। तो अगर आप इस बटन को ऑफ यहाँ से कर देते हैं तो आपको पॉइंट टू पॉइंट अब यहाँ पर मूव नहीं होगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो कर्सर है वो फ्रीली अब मूव हो रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर कोई लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो मेरी लाइन बिल्कुल भी स्ट्रेट यहाँ पर नहीं आ रही है। अगर मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल जाता हूँ तो मुझे पता नहीं चला यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है या नहीं। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन बनानी है तो आप यहाँ पर आर्थो मोड यहाँ पर आपको ऑन करना होगा। तो आप इस बटन को आर्थो मोड को ऑन कर लीजिए। इसके बाद हमारी लाइन एग्जैक्टली यहाँ पर 90 डिग्री में ड्रा होंगे, स्ट्रेट एकदम लाइन ड्रा होंगे। तो आपको यहाँ पर आर्थो मोड को ऑन रखना है हमारे लाइन को स्ट्रेट बनाने के लिए। तो चलिए व्यू को कंट्रोल करने में जो भी हमें प्रॉब्लम्स हमें आते हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम लोग अपने व्यू को कंट्रोल करने के लिए बहुत बार जूम इन या जूम आउट करते हैं, या फिर आप पैन कर सकते हो। इस तरह से हम लोग पैन करते हैं अपने प्लान को अलग अलग व्यूज़ देखने के लिए। हम लोग पैन करते हैं, तो अगर आप पैन करते करते कोई ब्लैंक स्पेस में आ जाते हो और आपको अपना प्लान ढूंढने में प्रॉब्लम आ रहा है कि मुझे मेरा प्लान कहाँ पर है, नहीं मिल रहा, तो आपको सिंपल अपने माउस के मिडल माउस को डबल क्लिक करना है। तो अपने मिडल माउस बटन को 2 बार क्लिक कीजिए, तो देखें यहाँ पर हमारा ड्राइंग हमारे सामने ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो इस तरह हम लोग अगर कहीं पर भी यहाँ पर हमें ड्राइंग नहीं मिल रहा है तो आप मिडल माउस को डबल क्लिक कीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप शॉर्टकट टाइप कर सकते हो, जूम ऑल, जेड इंटर करना है और ए इंटर करना है। जूम ऑल का शॉर्टकट है जेड इंटर, ए इंटर। इस तरह से आपने जो कुछ लिमिट सेट किया होगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए हमारा ड्राइंग हमारे सामने आ चुका है। कभी भी अगर आप जूम इन करते हो, जेड इंटर, ए इंटर करते हो, तो देखें तो ये ड्राइंग हमारे सामने आ चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। जैसा कि हम लोग अपने कर्सर से जूम इन या जूम आउट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमें कोई पोर्शन यहाँ पर जूम करके देखना है, तो आपको करना क्या है, आपको अपना कर्सर वहाँ पर लेकर जाना है। जैसा कि मैं इस टेक्स्ट पर यहाँ पर जूम करना चाहता हूँ, तो आपका कर्सर यहाँ पर होना चाहिए और आप यहाँ पर टेक्स्ट पर जूम कर सकते हो और जूम आउट यहाँ से कर सकते हो इस तरह से। तो अगर आपका कर्सर साइड पे होगा तो देखिए यहाँ पर हमारा साइड में जूम होगा, तो हमारा ड्राइंग हमारे डिस्प्ले से बाहर आ जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान देना है कि आपका कर्सर वहीं पर होना चाहिए जहां आप अपने जूम को करना चाहते हो। यहाँ पर देखें, इस टेक्स्ट पर जूम करना चाहते हो तो यहाँ पर कर्सर, इस विंडो पर करना चाहते हो तो यहाँ पर कर्सर, इस तरह इस फर्नीचर पर करना चाहते हो तो यहाँ पर। इस तरह से जहाँ पर आप अपने कर्सर को प्लेस करोगे और स्क्रॉल करोगे वहाँ पर ये जूम इन जूम आउट होगा। और मिडल माउस से पैन कर सकते हो, इधर उधर यहाँ पर मूव कर सकते हो।
तो ये बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसका सलूशन है कि आपको कर्सर उसी पोजीशन पर रखना है जहाँ पर आपको जूम करना है, और अगर आपका ड्राइंग कहीं पर खो जाता है या फिर मिल नहीं रहा तो आपको मिडल माउस को डबल प्रेस करना है, तो आपका ड्राइंग आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम लोग अभी यहाँ पर कोई भी यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करते हैं तो आप देख सकते हो कि कर्सर के बिल्कुल साथ यहाँ पर टेक्स्ट लिखा जा रहा है। तो अगर आपके कंप्यूटर में कर्सर के साथ टाइप नहीं होता है या फिर कमांड लाइन पे टाइप होता है यहाँ पर, तो क्या कर सकते हो, यहाँ पर डायनामिक इंपोर्ट को ऑन करना होगा यहाँ से। तो यहाँ पे डायनामिक इंपोर्ट का आइकॉन अभी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है टॉगल्स की में, तो आप यहाँ पर जा सकते हो कस्टमाइज बटन में, और यहाँ पर डायनामिक इंपोर्ट को आप यहाँ पर ऑन कर लीजिए। यहाँ से देखिए यहाँ पर डायनामिक इंपोर्ट है, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर आ चुका है डायनामिक इंपोर्ट। तो इस बटन को आप ऑन रखोगे तभी आपके सारे वैल्यूज़ आपके यहाँ पर शॉर्टकट टाइप होंगे, या फिर आप यहाँ पर लाइन वगैरह भी बनाते हो हमारे कर्सर के, वहीं पर आपको एंगल और यहाँ पर टेक्स्ट भी शो हो रहा है। यहाँ पर जो लेंथ है लाइन की वो भी यहाँ पर शो हो रही है। अगर आपके कंप्यूटर पे ये बंद है, अगर इस बटन को आप ऑफ कर देते हो डायनामिक इंपोर्ट को, तो यहाँ पर जो भी टाइप करोगे सारा कुछ ये कमांड लाइन पे टाइप होगा। और यहाँ पर अगर लाइन भी बनाते हो आप तो कोई वैल्यू आपके यहाँ पर कर्सर में आपके नज़र नहीं आएंगे। सारे वैल्यूज़ जो टाइप होंगे वो आपके कमांड लाइन में टाइप होंगे। तो आपको याद रखना है कि आपको कर्सर के पास यहाँ पर सब कुछ चाहिए, तो यहाँ पर डायनामिक इनपुट को आपको ऑन रखना है, नहीं तो आपको ये वैल्यूज़ नज़र नहीं आएंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारे ऑटोकैड में जो हमारा कर्सर नज़र आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो आपको काम करने में छोटे कर्सर की वजह से मुश्किल आ सकती है। तो कर्सर का जो बीच का पोर्शन जो हमें नज़र आ रहा है इसको हम लोग पिक बॉक्स बोलते हैं, और जो साइड में क्रॉस नज़र आ रहा है इससे क्रॉस हेयर बोलते हैं। तो जो पिक बॉक्स है हमारा बीच का पोर्शन, इससे हम लोग जनरली सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपको जनरली बॉक्स को अपने लाइन के ऊपर या फिर ऑब्जेक्ट के ऊपर लेकर आना पड़ता है और आप क्लिक करके इस लाइन को सिलेक्ट कर सकते हो। तो पिक बॉक्स सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर आपका पिक बॉक्स का साइज़ छोटा है तो आपको सिलेक्शन में दिक्कत आ सकती है। तो चलिए इस पिक बॉक्स को साइज़ को हम लोग बढ़ाते हैं और अपने क्रॉस हेयर साइज़ को भी बढ़ाते हैं। तो आपको अपने माउस से राइट क्लिक करना है, यहाँ पर आप ऑप्शन पे जा सकते हो। तो ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर आपको डिस्प्ले पर जाना है। डिस्प्ले पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो क्रॉस हेयर साइज़, तो इसको आप अपने हिसाब से रख सकते हो जितना बड़ा आपको चाहिए। मैं फ़िलहाल 17 रख लेता हूँ। और यहाँ पर आपको सिलेक्शन में जाना है, और अब यहाँ पर जाना है सिलेक्शन में, और सिलेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये पिक बॉक्स साइज़ यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसका साइज़ आप जनरली बढ़ा सकते हो, जिस वजह से आपको सिलेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो कर्सर अभी नज़र आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जिसे हमें देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सिलेक्शन में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। जैसा कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर सिलेक्शन करते वक्त बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसा कि आपने अगर किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो कुछ इस तरह का सिलेक्शन विंडो बन जाता है। देखिए इस शेप का। ये प्रॉब्लम क्यों आता है? क्योंकि आपने अपने माउस के बटन को प्रेस कर रखा है। तो आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए आपने माउस को सिंगल क्लिक करके छोड़ देना है, और इसके बाद अपने ऑब्जेक्ट को कवर करने के बाद फिर से एक क्लिक करना है। इस तरह से अगर आप करोगे तो आपको सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको सिंगल क्लिक करना है और यहाँ पर कवर होने के बाद आपको क्लिक करना है।
तो ऑटोकैड में जनरली दो मेथड दिए गए हैं सिलेक्शन के लिए। तो फर्स्ट यहाँ पर हम क्रॉसिंग विंडो आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसे हम लोग क्रॉसिंग विंडो कहते हैं। इसे हम लोग अपने कर्सर को राइट से लेफ़्ट की तरफ लेकर जाते हैं। यहाँ पर आप राइट टू लेफ़्ट इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, एक क्लिक यहाँ पर और एक क्लिक यहाँ पर। तो इस तरह से जो भी ऑब्जेक्ट आप इस तरह से इंटरसेक्ट करोगे या फिर टच करोगे, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। जैसा कि मैं इसे टच करता हूँ तो सिलेक्ट हो गया। तो आपको पूरी तरह से कवर करने की ज़रूरत नहीं है अपने ऑब्जेक्ट को। अगर आप टच करते हो तो फिर भी ये सिलेक्ट हो जाएगा। और दूसरा मेथड है वो है लेफ़्ट टू राइट। तो इसे हम विंडो सिलेक्शन बोलते हैं। तो लेफ़्ट टू राइट अगर आप चाहते हो तो ऑब्जेक्ट को आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। जो ऑब्जेक्ट आप पूरी तरह से कवर आप करोगे वही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होंगे। जैसा कि मैं इसे हाफ कवर अप करता हूँ तो सिलेक्ट नहीं होगा, फुल कवर करूँगा तो सिलेक्ट होगा, हाफ कवर अप करेंगे तो सिलेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से विंडो और क्रॉस सिलेक्शन का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पर बहुत बार डायमेंशन कमांड का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर मैंने लीनियर कमांड का इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पर इस पॉइंट पर क्लिक करता हूँ और फिर इस पॉइंट पर क्लिक करने के बाद मैं साइड पर यहाँ पर डायमेंशन को रख देता हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर डायमेंशन यहाँ पर डाल दिया है और इसका साइज़ हमें बहुत ही ज़्यादा छोटा नज़र आ रहा है। देखिए ये जो एरोज़ हैं ये भी बहुत छोटे हैं और यहाँ पर टेक्स्ट भी बहुत छोटा नज़र आ रहा है। तो क्या करना है कि इसका साइज़ आपको बढ़ाना है। आप सिर्फ एक सेटिंग करके इसकी साइज़ को ईज़िली बढ़ा सकते हो। जैसा कि डायमेंशन की सेटिंग के लिए आपको अपने कीबोर्ड से डी इंटर करना है, तो आप टाइप कीजिए डी और इंटर कीजिए। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। यहाँ पर आपको मॉडिफाई पर क्लिक करना है और मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपको फिट पे जाना है। तो फिट पे जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ओवरऑल स्केल यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप अगर साइज़ बढ़ाते हो तो आपकी डायमेंशन की साइज़ बढ़ जाएगी। तो मैं यहाँ पर इसे 10 गुना बढ़ा देता हूँ। तो मैं 10 गुना यहाँ पर 10 डाल देता हूँ, ओके करता हूँ, यहाँ पर क्लोज़ करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमारे जो डायमेंशन के साइज़ हैं वो 10 गुना बढ़ चुके हैं। तो इस तरह से आप किसी भी डायमेंशन के साइज़ को ईज़िली बढ़ा सकते हो या फिर इसे कम भी कर सकते हो। आपको कम करने के लिए क्या करना होगा कि 0 से नीचे की वैल्यू आपको पुट करनी होगी, जैसा कि 0.1, 0.2 या 0.3। तो क्या होगा कि डायमेंशन के साइज़ ओवरऑल कम हो जाएंगे। और बढ़ाने हैं तो 1 से आपको ज़्यादा डालना है, 1 से ज़्यादा आप 2 डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो, 4 डाल सकते हो। इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू डालकर अपने डायमेंशन के ओवरऑल स्केल को बढ़ा सकते हो। देखें मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया है। चलिए डायमेंशन में आने वाले नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैं यूनिट सेट करता हूँ, यहाँ पर UN इंटर, मैं समझो यहाँ पर आर्किटेक्चरल इंचज़ में काम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने आर्किटेक्चरल इंचज़ सेलेक्ट कर लिया है, ओके। और यहाँ पर मैं रेक्टेंगल यहाँ पर बनाता हूँ, यहाँ पर रेक्टेंगल बनाता हूँ मैं 50 फीट, 30 फीट 6 इंच। तो मैंने यहाँ पर डायमेंशन पुट कर दिए हैं अपने रेक्टेंगल के, आप देख सकते हो। और यहाँ पर इंटर कर देता हूँ तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर फिट और इंचज़ में यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा कर दिया है। तो मैं इसके डायमेंशन यहाँ पर डालने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लीनियर लेता हूँ और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं इसे क्लिक करता हूँ, स्पेस करके मैं रिपीट करता हूँ कमांड को और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक लाकर यहाँ पर डायमेंशन डालता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारे डायमेंशन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर वो फ़िलहाल फिट इंचज़ में दिखाई नहीं दे रहे। तो यहाँ
डायमेंशन फिट इंचज़ में हमें दिखाई ही नहीं दे रहे। तो फिट इंचज़ में डायमेंशन को शो करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको फिर से डायमेंशन स्टाइल पे जाना है, डी इंटर यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले मैं ओवरऑल स्केल को और भी ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, तो मैं यहाँ पर 50 कर देता हूँ। तो सबसे पहले ओवरऑल स्केल मतलब यहाँ पर हमारी डायमेंशन की साइज़ बढ़ जाएगी। और यहाँ पर आपको जाना है प्राइमरी यूनिट्स पे। यहाँ पे प्राइमरी यूनिट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर जाना है आपको और यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिट्स फॉर्मेट, इसको चेंज करना है। तो डेसिमल की जगह यहाँ पर आपको आर्किटेक्चरल रख दीजिए। तो अगर आप यहाँ पर आर्किटेक्चरल रखते हो तो तभी आपको आपके डायमेंशन फुट इंचज़ में शो होंगे। तो अब मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ और क्लोज़ कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमारे डायमेंशंस अब फिट इंचज़ में शो हो रहे हैं। ये सेटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हो और कमेंट्स कर सकते हो। आपको कोई भी ऑटोकैड में प्रॉब्लम आती है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल में आपको इस तरह की बहुत सी ऑटोकैड से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। तो इन तमाम वीडियोस के देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।